हेलो दोस्तों। आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। अतः आप लोग मेरी इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने दोस्तों भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया था। दोस्तों, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म दोस्तों 1827 ईस्वी में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही दोस्तों इनकी माता का निधन हो गया था। दोस्तों, ज्योतिबा का लालन पालन सगुड़ाबाई नामक एक दाई ने किया था। सगुड़ाबाई ने ज्योतिबा को माँ की ममता और प्यार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के एक स्कूल में पढ़ने भेजा गया था दोस्तों, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही दोस्तों। सगुड़ाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे दोस्तों। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से प्रभावित होते थे। और दोस्तों, अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजीट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति उनकी रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया था दोस्तों। उन्हें एक बार फिर स्कूल भेजा गया। वह स्कूल में सदा प्रथम आते थे दोस्तों। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विविधता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोवड़े के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे दोस्तों। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा दोस्तों, उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी दोस्तों। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया दोस्तों। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। इसलिए दोस्तों, लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ही अति आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे। उस समय जाति पात ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी दोस्तों। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छुपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार नहीं होता था। कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्दी से ही यह कार्य बंद करना पड़ता था। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, यह एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी दोस्तों, आज भी हमारे देश में प्रथम शिक्षिका के रूप में सावित्री बाई जी को याद किया जाता है। उन्हें इस कार्य को समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्री बाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह के अपमानित करते हैं, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही दोस्तों। परंतु लोगों ने ज्योतिबा के समाज से बेहतर करने की कोशिश की और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है
अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी, उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुँचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा। हमें पैसों की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गईं। वह ज्योतिबा के चरणों में गिरे, फिर उनके शिष्य भी बने। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। दोस्तों, सत्य शोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। सत्य शोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्य शोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन किया। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। दोस्तों, धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। दोस्तों, जीवन भर गरीबों, दलितों व महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। उन्हें समाज में सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाएगा। दोस्तों, ज्योतिबा द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पाखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का घोड़ा, अछूतों की कैफियत। दोस्तों, चंद लाइनें महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने विद्या के ऊपर लिखी है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक विद्या ने किए। अर्थात दोस्तों, विद्या के कारण ही हमारे देश में भेदभाव, ऊंच नीच की खाई पड़ी हुई थी और महिलाओं को, स्त्रियों को, हमारे समाज में किसी भी वर्ग की स्त्रियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ कवि, कवियत्री, वीर, वीरांगना और महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवन दर्शन के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है सिकंदर मोटिवेशनल वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।